पूतना का? सुना है? पूतना क्या पिलाने आई थी ठाकुर जी को मालूम है? जहर, विष। अब सोचो कोई किसी को जहर पिलाने आ रहा है पूर्व प्लानिंग के साथ, और उसको अगर पता चल जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? ये सोचेगा कि बस पहले से पकड़ लो, ये मेरे पास आए मैं इससे पहले से पकड़ूं और फिर जो करूं बस वो कभी सोचे ही नहीं। यही होता है ना, हमें कोई कुछ बोल देता है, कुछ कह देता है तो हम क्या करते हैं? बोले कभी मिलना अकेले में तब बताएंगे, तुमने एक बात कही हम 100 देंगे, देखना तुम। ये होता है। पर ठाकुर जी ने पूतना के साथ ऐसा नहीं किया। पूतना उन्हें मारने आई राक्षस बनकर के, दैत्यनी बनकर के, पर प्रभु ने उस पूतना के ऊपर भी कृपा की है। उसे कौन सा स्थान दिया? बोले जो यशोदा के लिए था, जो मैया यशोदा को देना था वही स्थान प्रभु ने पूतना को दिया। क्योंकि कार्य माँ का करने आई है, चाहे पिलाने आई दूध या जहर, वो चीज मायने नहीं रखती है। माँ का कार्य कर रही है तो इसको माँ का ही स्थान मिलना चाहिए। हमारे आपके लिए भी प्रभु ऐसा ही करते हैं, पूतना के लिए नहीं, हमारे आपके लिए भी करते हैं। क्या कभी ठाकुर जी हमारे अवगुणों को नहीं देखते हैं? ये शरीर जो अवगुण से भरा है कभी इसको देखा ही नहीं, केवल हमारे भावों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। 4 दिन मंदिर गए तो ठीक, और रोज आ रहे तो ठीक, न जाने का हिसाब नहीं रखा, आए हैं तो देख लिया, बोले चल ये ठीक, अच्छा है, मेरा भक्त है, इसके ऊपर कृपा करो। हम अपने जीवन में जो भी सुख पा रहे हैं ना, चाहे धन से हो, बल से हो, किसी सी चीज से हो, वो मिल हमें ठाकुर जी की कृपा से ही रहा है। क्योंकि हमारे आपके अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ पा सके। अगर हमें आज समय ठीक से एक दिन अच्छे से कट गया, आज के दिन हमारे यहाँ कोई घटना दुर्घटना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ये ठाकुर जी की कृपा ही तो है। हमारा कोई काम जो काफी दिन से टला हुआ था, कभी हो ही नहीं रहा था, वो भी हो गया, ये ठाकुर जी की कृपा ही तो है। कहने को कहते कि हम कर रहे हैं पर हम नहीं करते। कौन करता है? परमात्मा करता है। कैसे? कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसका काम ठाकुर जी करते हैं? हाथ उठा के बताइएगा। जिसका करते हैं वही कहना, जिसका नहीं करते वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा। और मुझे तो लगता है सबका ही करते हैं। जब मेरा कर रहे हैं तो आपका भी कर ही रहे होंगे, तो सभी लोग कहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आपका क्या, सबका काम वही कर रही है। मैं
हो सकता है किसी के कुछ दुख हो, किसी के कुछ दुख हो, पर हर दुख से निवारने वाला अगर कोई है तो वो केवल ठाकुर जी है। हम कह सकते हैं कि हम अपना दुख किसी को बताएंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा, हमारी बात किसी दूसरे तक पहुंच जाएगी, पर अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। विशेष करके ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी मत बताओ जो आपसे हंस हंस कर पूछ रहे हो। अपना दुख केवल ठाकुर जी को व्यक्त किया करो। रही मन निज मन की व्यथा, अरे भैया मन ही राखो गोई, सुन अठ लई है लोग सब पर बाट न लई है को। लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में इतने दुख है कि हमारा मन बहुत अपसेट है। अरे भैया, आपके घर में डिनर सेट है, टी सेट है? और आपका मन और आपकी जिंदगी अपसेट है। जब उन सबको सेट कर लिया तो मन को भी सेट करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो मन को सेट? और जिस दिन ठाकुर जी के सामने जाओगे ना निर्मत्सर होकर के, जिस दिन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाओगे ना, उस दिन से आपकी जिंदगी ऐसी सेट हो जाएगी, कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कभी अपसेट ही नहीं होगी। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, किसी के पास बोलने की भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ करने वाले हैं तो केवल परमात्मा, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं।